हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्ति जो आपके क्रांतिकारी थे, जिनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी, जो क्रांति में भारत को स्वतंत्र कराने में भाग लिए थे, उनके प्रमुख नारे की बात करेंगे और इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक ही वीडियो में आपका सारा ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। यह वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है, प्रमुख नारों में पहला नारा है जय जवान जय किसान। इस नारे को लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, क्योंकि जो बहादुर यहाँ पे आपका जो लाल बहादुर में जो बहादुर शब्द है वह जवान और किसान, जो जवान होता है और किसान होता है वो लोग काफ़ी बहादुर होते हैं। तो आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसके ट्रिक की बात करें तो जो वेद होता है और जो सरस्वती जी थी उनके हाथ में एक तरफ बीड़ा है, एक तरफ क्या है, वेद है। तो आप इसे वेद और बीड़ा को याद कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको जो यह नारा इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो इसके ट्रिक की बात करें तो हम जानते हैं कि जब पहले जो हमारा देश गुलाम नहीं था, जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, तो उसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो देश सोने की चिड़िया होगा उसकी एक बात बहुत अच्छी है कि वह सारे जहां से अच्छा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसकी इस यह बात यानी एक बात से आपका इकबाल, आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की बात करें तो अगला हमारा नारा है दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। यह तीनों नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो इसके ट्रिक की बात करें तो जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था अपने क्रांतिकारियों को, अपने साथी क्रांतिकारियों को कि हमें दिल्ली चलना है, दिल्ली चलना है, तो उसके लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी इसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो आज़ाद हो जाएंगे हम लोग सभी, साथ एक साथ मिलकर रहेंगे। तो उसके बाद सभी उनके साथी बोले थे जय हिंद। तो इससे आप इसे इंटरलिंक कर कर याद कर सकते हैं। आगे की बात करें तो अगला नारा है हमारा पूर्ण स्वराज। इसे देने वाले जवाहरलाल नेहरू है। इसके ट्रिक की बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन कर सकता है, जो जवान लोग हैं, मतलब जो जवा मतलब जवान, जो जवान है वही पूर्ण स्वराज की मांग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है करो या मरो। यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। जब कोई महात्मा होता है तो इसे याद करने की ट्रिक बताते हैं हम आपको कि जब कोई महात्मा होता है वह क्या करता है, वह यज्ञ करते करते या योग करते करते वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो आप इसको इससे इंटरलिंक कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके इसके जो यह नारा दिए थे उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर अगला पॉइंट हमारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको जो यह नारा था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था यह नारा। तो जन्म, इसको अगर हम इंटरलिंक करने करने की कोशिश करें, यानी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें, तो इसमें जो आपका दिया है जन्म सिद्ध, तो जो जन्म, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, यानी जन्म होता है तो वो बच्चा ही रहेगा, तभी तो छोटे बच्चों का जन्म होता है तो उसका क्या किया जाता है, तिलक किया जाता है। यानी खुशियाँ मनाई जाती हैं जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बाल होता है और उसको तिलक लगाया जाता है। तो आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आराम हराम है, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है।
तो जो आराम हराम है मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। और इसके हम ट्रिक की बात करें तो जवाहर में जो दो शब्द आगे का जवा, जवा मतलब होता है जवान। तो जो जवान लोग होते हैं उनको आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए आराम हराम है। आगे की तरफ पढ़ें। अगला पॉइंट हमारा है कर मत जो। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया कथन है, यानी नारा है कि कर मत दो। किसको नहीं देना था? उस समय जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी कि कर मत दो। तो इसके ट्रिक की बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गुजराती थे, और क्योंकि गुजराती लोग कहा जाता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको कर भी बहुत ज़्यादा देना होगा, इसलिए इनका कथन है। आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो फिर मारो फिरंगियों को। फिरंगी का तात्पर्य है कि जो अंग्रेज थे। फिरंगी का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो अंग्रेज थे, मारो फिरंगियों को। यह कथन मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। तो इस कथन में जो फिरंगी शब्द है वह अंग्रेजों के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब, क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के द्वारा, तो जब अंग्रेज मारे जाते थे तो लोग मंगल मनाते थे, यानी खुशी मनाते थे। आप इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसमें 3 बार ह आया है और यहाँ पे इसको हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। तो आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि ह से आप हरिश्चंद्र को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। और एक आगे की बात करें तो अगला हमारा है नारा, जो साइमन कमीशन वापस जाओ। तो जो साइमन कमीशन है वापस जाओ, यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया कथन है, यानी नारा है। तो इसमें अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो लाला लोग होते हैं वह बहुत कमीशन लेते हैं। यह हम ट्रिक आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, यह ट्रिक हम बस याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो लाला लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, यानी जो पैसे सूद पर देते हैं वो उससे बहुत कमीशन लेते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। एक एक चोट, तो जब किसी आदमी के शरीर पर एक एक चोट लगेगी तो उससे क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। अब ब्लड निकलेगा तो ब्लड किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं लाला लाजपत राय। यह वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।